हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स पर विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ assertion and reason. Assertion says to increase the length of a thin steel wire of 0.1 centimeter square cross-sectional area by 0.1%, a force of 2000 Newton is required. Its y equals to 200 multiplied by 10 to the power 9 Newton per meter square. And the reason says it is calculated by y equals to FL divided by A multiplied by del L. So बच्चों, assertion में given है हमें एक thin steel wire के कुछ parameters such as the area of cross section is 0.1 centimeter square. तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में विच इज द SI यूनिट। तो बच्चों हमें एरिया का फाइनल आंसर मिलेगा 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर। देन द सेकेंड डेटा इज द longitudinal strain which is the change in length divided by length. So this is given as 0.1. अब परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, सो हो जाएगा 10 to the power -3. अब गिवन है बच्चों यंग्स मॉड्यूलस एज 2 multiplied by 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और असर्शन में बताया है कि अगर हमें ये सच लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स रिक्वायर्ड होगा 2000 न्यूटन का। सो अब हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे कि किस तरह से हम इस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे यंग्स मॉड्यूलस का विच इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, longitudinal strain is the del L upon L, the change in length divided by the original length. So बच्चों अब यहाँ से हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? The force is equals to YA multiplied by del L divided by L. So basic formula हमने क्या लिया? Y equals to force multiplied by length divided by area multiplied by change in length. अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हम यहाँ पर नंबर्स पहले लिखेंगे, पावर्स ऑफ 10 लास्ट में। सो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है 2, इट्स पावर ऑफ 10 इज 11, देन एरिया इज 10 to the power -5 और डेल एल बाय एल की वैल्यू है हमारे पास -3 एंड दीज आर मल्टीप्लाइड। सो बच्चों हमें यहाँ से फोर्स का आंसर मिल जाएगा 2 multiplied by 10 to the power 3. It means 2000 Newton. So we can say that the assertion is true as well as reason में जो फॉर्मूला गिवन है वो भी ट्रू है एंड इसी फॉर्मूले से हम चेक कर सके कि फोर्स की वैल्यू 2000 न्यूटन है कि नहीं। So reason is the correct explanation of assertion. Hence we can say that correct answer is option 1. Thank you.